देखो एसएससी की परीक्षा के साथ क्या हुआ, विधायक जी आके विधायक जी का विधायक जी पानी के जाकर साथ जी का पानी का। असली बाहुबली शिक्षकों को होना चाहिए। शिक्षक यानी बाहुबली, किताब भी पकड़ना है और शस्त्र भी पकड़ना है। अगर यमराज गवर्नमेंट अस्पताल में चल जाए, पता यमराज मर गया, एक भैंसा पड़ा रहेगा, एक आदमी पड़ा रहेगा। मैं जानता हूं युवा सबसे ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। देखो एसएससी की परीक्षा के साथ क्या हुआ, कितनी मेहनत करता है आदमी, कितने मुश्किल से लोग जाके, स्टूडेंट्स, हम खुद एमपीपीसीएस का एग्जाम देने गए थे, स्टेशन पर ही सोए। जबलपुर में हम लोग स्टेशन पर सोए, चद्दर लेकर गए थे। किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि कोई जाके कोई बढ़िया सा होटल ले ले। हमारा सेंटर था जबलपुर में, और जिस दिन हमारा एमपीपीसीएस का एग्जाम था, एक ही बार दिया था एमपीपीसीएस, और जिस दिन हमारे एमपीपीसीएस का एग्जाम था उसी दिन बारिश हो गई। सब लोग भीगते हुए परीक्षा केंद्र पे गए। हम जब परीक्षा केंद्र के अंदर बैठे, अब हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम परीक्षा देते या हम कहीं कमरा लेकर अपना कपड़ा बदलने जाते। और जब हम परीक्षा देने हम सारे लोग बैठे, हम सारे लोगों के कपड़े भीग चुके थे। कितने घरों में दिक्कत है, कितने परिवार के लोग, भाई बहन, चाचा ताऊ अपने घर की बेटियों को ले जाते हैं एग्जाम दिलाने के लिए, और आपने हर चीज को मजाक समझ रखा है। ये सारी समस्याएं तभी सॉल्व हो सकती हैं जब आप एक अच्छी सरकार का चयन करें। अच्छा, आप कैसे सरकार का चयन कर पाएंगे? नेताओं ने आपकी कमियों को पकड़ लिया, आपका पैर छूते हैं, आपके लड़के के मुंडन में आ रहे हैं। रिश्तेदार हो बे, पटीदार हो, दोस्त हो, क्या हो बे, लेकिन नेताओं ने तुम्हारी कमजोरी को पकड़ रखा है। तुम्हारी झूठे अहंकार, भिखमंगे, लुंगी फटी है, धोती फटी, अब पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल को रस्सी से बांधे हुए हो, लेकिन तुमको खुशी इस बात पे मिलती है कि अबे विधायक आए रहा, हमारे पैरे लेट गए। ये जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, अपराधी हैं, 4-4 बार जेल गए, 5 बार जेल गए। देखो अपने विधायक सांसदों को, 5 बार जेल गए, 6 बार जेल गए, 10 बार जेल गए। किसी घर पहुंच जाते पूरा घरा कूदने फाड़ने रहा है भैया, अरे भैया, अरे विधायक जी आके विधायक जी का विधायक जी पानी के जाकर साथ जी का पानी को, भैया भैया उसका भैया लड़का पैदा हुआ है, कुकुर नहीं है दिया, तू देख ले भैया। वो बेचारा रिश्तेदार 300 किलोमीटर से आवा है, वो बेचारा खड़ा है, देख रहा है सारा नाटक कि हमको कोई पानी ही नहीं पूछ रहा। तुम अपने घर में सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंद, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने अगल बगल, पहले इनका सम्मान करो। सांसद फांसद तुम्हारे घर में बैठे रहेंगे, इनको वोट लेना है, इनको काहे इतना वैल्यू दे रहे हो? ठेकेदार हो, ये तुम्हारे वोट के दम पे इनका अस्तित्व बना हुआ है। ये तुम्हारे घर आके एहसान नहीं करते, ये हाजिरी लगाने आते हैं। इनको सूत्र पता चल गया, सूत्र, पैर छुओ, पैर छुओ। तो नेता आपका पैर छू रहे हैं, नेता आपके यहां न्योता कर रहे हैं, नेता आपके बच्चे की गाड़ी बिना हेलमेट में पकड़ा गया उसको छुड़वा रहे हैं। वही बच्चे का सर किसी दिन बिखरा रहेगा जमीन पर, तब रोगे। लेकिन अभी बड़ा मजा आ रहा है, अभी गए बिना हेलमेट के जाते हैं, पुलिस वाले कहां पे लागे डर के। पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन है। वो जो पुलिस वाला तुमसे कह रहा है कि हेलमेट पहन लो, वो इसलिए कह रहा है कि अगर हाथ टूट गया तो बच जाओगे, पैर टूट गया तो बच जाओगे। लेकिन भाई साहब, अगर सर फटा तो 99% संभावनाएं हैं कि यमराज से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तुरंत। तो जितनी भी कमियां समाज में आज आप देख रहे हो, गवर्नमेंट अस्पताल चले जाओ, देखो यमराज चले जाए मर जाए, यमराज चले जाए मर जाए, इसलिए डॉक्टर कहता है ले जाओ भैया बचेगा। यमराज गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं जा सकता। अगर यमराज गवर्नमेंट अस्पताल में चल जाए, पता यमराज मर गया, एक भैंसा पड़ा रहेगा, एक आदमी पड़ा रहेगा। इतनी बुरी हालत है सरकारी अस्पतालों में। नर्स बात कर रही है, बगल वाले सुई घोष दी, पता चला जो बगल में पड़ोसी खड़ा था उसको घुस गई, उसी को डांट भी रही है। काहे खड़े थे यहाँ, लपर लपर कर रहे थे, यहाँ खड़े होकर, यहाँ क्यों खड़े थे? लो, एक सरकारी अस्पताल में खून देने का, उसने हाथ में डंडा पकड़ा दिया, हाथ में रस्सी बांधने लगी। मैंने कहा ये क्या है? कह रही ऐसे ही खून निकाला जाता है। मैंने कहा पागल हो गई हो, रस्सी बांध के खून निकालोगी? भैया उसका मशीन होता है, बीपी चेक जांच होती रहती है कि कहीं भाई खून निकलते हुए बीपी ऊपर नीचे ना हो जाए, और तुम डंडा पकड़ा के रस्सी बांध के तब सा खून निकालोगी? ये हालत है, ये हालत है। ये सरकारी स्कूल में तो उसके बेचारे मास्टर सरकारी स्कूल का क्या करें, उनको तुम 50 तो काम दिए हुए हो। ऐसा नहीं कि उनमें कमियां नहीं है, उनमें भी कमियां हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल के मास्टरों को काम, सरकारी स्कूल का मास्टर
डीएम को हाथ जोड़ के खड़ा होता है। शिक्षक की ये औकात है। एक जमाने में शिक्षक ने शिक्षक सम्राटों को धमकी दे देते थे कि घनानंद, अगर मेरे ज्ञान में ताकत होगी तो मैं अपने पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण कर लूंगा। और आज शिक्षक कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। साहब, जी साहब, जी साहब। शिक्षक की जो आंतरिक शक्ति है वो मर चुकी है। शिक्षक यानी बाहुबली। असली बाहुबली शिक्षकों को होना चाहिए। आंतरिक शक्ति इतनी ज्यादा होनी चाहिए। शिक्षक यानी बाहुबली। किताब भी पकड़ना है और शस्त्र भी पकड़ना है, दोनों। इस देश को दोनों की आवश्यकता है। सिर्फ किताब पढ़ोगे तो अगल बगल कोई महमूद गजनी होगा। महमूद गजनी मतलब ताकतवर आदमी जो कमजोर को लूट रहा है। महमूद गजनी मतलब कोई कौम नहीं, कोई धर्म। कितने महमूद गजनी गांव में है जो तुम्हारा जमीन कब्जा करने के चक्कर में है। कितने महमूद गजनी इस देश में हैं जिन्होंने अपने भाई बंदों की जमीन कब्जा कर ली, मकान कब्जा कर लिया, उनकी बीवी लेके भाग गए, अपने घर में रख लिया। तुम तो सिर्फ एक ही महमूद गजनी को याद करते हो ना। महमूद गजनी एक प्रतीक है कि अगर कमजोर हो जाओगे तो तुम्हारे अगल बगल के महमूद गजनी तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। वो बाहुबली, वो ताकतवर व्यक्ति, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो तुम्हारी कमजोरी से तुम्हारी जमीन कहेगा बेच दो, जितने पैसे में खरीदो उतने हमको बेच दो, नहीं तो कब्जा कर लेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? काकरोच जनता पार्टी कुछ ना करे, सिर्फ एक काम कर दे, बस एक काम। कुछ ना करे, कोई अराजकता नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कोई ये सब काम करने के लिए कह रहा है तो समझ लो वो देश का दुश्मन है। काकरोच जनता पार्टी सिर्फ ये डिक्लेयर कर दे कि हम बताएंगे पार्टियों को कि किस व्यक्ति को टिकट देना है, व्यक्ति का चयन हम करेंगे, और जिसका हम चयन करेंगे हर शहर में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 5-5, 10-10 हजार लड़के उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं, उसका प्रचार करें, उसके लिए चंदा इकट्ठा करें, उसको चुनाव जितवाएं, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। आपके हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति है, वोट की शक्ति, बहुत बड़ी। और आप यकीन मानिए कि अगर आप 5-5 हजार हर विधानसभा और लोकसभा में किसी भी कैंडिडेट के पीछे खड़े हो गए, कोई ईवीएम काम नहीं करेगी। और अगर करी तो भाई साहब विद्रोह हो जाएगा। 27 का चुनाव आ रहा है, खेल खेलिए बढ़िया। 29 का चुनाव में पूरे देश की रूपरेखा बदल दीजिए। अच्छे व्यक्ति का चयन करिए। समाज में कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, ये बेचारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं लड़ना चाहते। लेकिन हर आदमी, भाई चुनाव लड़ोगे अगला आदमी बदतमीजी करेगा। वो तो बदमाश है ना, वो तो सामंत है, वो तो दलाल है, वो ठेकेदार है, वो तो बदमाशी करेगा, आपके आदमी को पिटवा देगा। अब 4 आदमी आपके मार जाएंगे, आपका प्रचार ही नहीं कर पाएगा कोई। कौन करेगा आपका प्रचार? तो मैंने तो कह रखा था कि अगर कोई मारेगा भाई तो कैरियर की दिशा बदल लेनी है, पूरे घर को बांधना है उसके बाद। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे चुनाव प्रचार के दौरान कोई बदतमीजी नहीं हुई, और एक ही बार हुई थी। अगली पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत पटक के मारे हमारे लड़के, और पहली बार ऐसा हुआ था पटवर्धन के चुनाव में, जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मारा नहीं गया, मारा। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा। वो डरेगा, टीचर, वो शिक्षक डरेगा, वो डॉक्टर डरेगा, वो इंजीनियर डरेगा, वो जर्नलिस्ट डरेगा। वो समाज में स्थापित है, उनका परिवार चल रहा है, और आप मजा लेते हो। और भारत की जनता मजा लेती है कि आज फलाने मारा गया है। इस जनता के अपने लक्षण है ना, ये नाहक में थोड़े मार खाती है। भैया डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, भैया हमारा पेशेंट भैया 6 घंटे से पड़ा देखने आ रहा, काय देखने आए? जाओ अपने सांसद को पकड़ के लेकर आओ। तुमने सरकार अच्छी नहीं चुनी, तुम लोग अच्छे नहीं चुने। मायावती का जो पहला टर्म था बहन जी का, मैं बहन जी को क्यों मानता हूं, बहन जी का जो पहला टर्म था, जब वो पहली बार सीएम बनी, क्या व्यवस्था की बहन जी ने, बहुत शानदार व्यवस्था की। बहन जी कहीं भी रेड मार देती थी, किसी भी अस्पताल में पहुंच जाती। सुबह 6 बजे पहुंच गई, 7 बजे पहुंच जाती थी। गोंडा में पहुंच गई बहन जी 7 बजे, 7:30 बजे, मायावती जी। पता नहीं बाद में उनको क्या हो गया। मुझे लगता था जब वो पहले टर्म में शासन कर रही थी, पूरा प्रदेश बहन जी के लिए गाना गाता था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, सब बहन जी, बहन जी, बहन जी। जनता को क्या चाहिए? जनता को शांति चाहिए और जनता को विकास के अवसर चाहिए। बहन जी सारा काम कर रही थी।
मिर्जापुर में रेड डाल दी, सीडीओ हाथ जोड़ के रो रहा था। ऐसा शासन था पहला, जब वो पहली बार सीएम बनी। दोबारा पता नहीं कौन उनको चढ़ा दिया, भड़का दिया, कौन सी दिशा दे दिया उनको। पूरा प्रदेश बहन जी करता था। कल्याण सिंह बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे। कल्याण सिंह बहुत शानदार मुख्यमंत्री थे। 17% इंटर का रिजल्ट आया था जब वो मुख्यमंत्री थे। बोले नकल नहीं होगी। अब जब लोग नकल नहीं करेंगे तो कोई और काम कर लेंगे, कोई स्किल सीख लेगा, कोई गाड़ी बनाना, कोई फ्रिज बनाना, कम से कम नौकरी तो आ जाएगी लोगों के पास। लेकिन प्रदेश की जनता कहीं नकलें नहीं करने दे रहा भैया, नकलें नहीं करने दे रहा है। इस देश में लोग नेता किसको मानते हैं? आप कहीं गए कि भैया वहां गए, लाइन लगे हुए हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा, नेता कहा तोड़ दो लाइन, तब आप मानते हैं कि नेता बहुत बढ़िया है। बाबा रामदेव है, किसी कुछ लेके गए हैं, उनको लोग लाला रामदेव कहते हैं। तो तुम्हारे देश का अरबों रुपया बचाया उस आदमी ने, पूरे देश को योगमय किया उस आदमी ने, उसकी योगदान देखो। चलो ठीक है यार, कोई बात गलत निकल गई, कोई बात नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, इतना कौन सा वो है कि आप बाबा रामदेव को गाली दोगे? और उस आदमी ने जितना बहुत अचीव किया है ना, आपको जन्म लग जाएंगे, जन्म। संत है वो इस देश का। पतंजलि कॉर्नफ्लेक्स बना रहा है, कम से कम केलॉग्स तो नहीं खरीद रहे हैं हम। अपने देश का रॉ मटेरियल, अपने देश का फिनिश गुड्स। आप भी खोलो कंपनी। आप न्यूज चैनल के सामने बैठेंगे तो बड़ी उल्टी सीधी खबर आपको सुनाई जाएगी कि 221 रुपए ही तो बढ़ा है तेल का, इसमें कौन सी जान देने वाली बात है, सिर्फ 221 रुपए बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने मेलेडी खिला दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। और ये सब सुन के आपका दिमाग हो जाएगा खराब। एक तो पूरा दिन वैसे ही तनाव में बीत रहा है, चारों तरफ अराजकता, अस्थिरता, एसएससी के बच्चे परेशान हैं, सर्वर नहीं काम कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नीट के बच्चे पहले से ही परेशान थे, आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, उसके ऊपर से बाहर का तापमान भी बढ़ रहा है। तो एक तो आप वैसे भी परेशान है। अगर आपने टीवी गलती से खोल लिया, अब एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े, मेरे ख्याल से अरिस्टोटल के चाचा हैं शायद, अरिस्टोटल के चाचा ही हैं शायद वो। एक से एक प्रवक्ता आते हैं ना इसमें, अरिस्टोटल के चाचा, सुकरात के चाचा, ये सब आते हैं इस पे। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये महंगाई बढ़ रही, बोले राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं, किस महिला से मिलने जाते हैं? लो, अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुम जवाब क्या दे रहे हो? तो टीवी से दूर रहिए। अगर मेंटल, मानसिक ब्रेकडाउन और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो टीवी से दूर रहिए। पॉजिटिविटी अपनाइए और पॉजिटिविटी बांटिए। जय हिंद।